नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न लिए हुए हैं जो कि हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फुल कॉन्सेप्ट। अब अगर हमने ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस आर्टिकल्स के इस वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ाया है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो तो लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल्स की। अब बात करें कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। बात करें कि डेफिनिट के अंदर कौन आता है और इनडेफिनिट के अंदर कौन आता है। इनडेफिनिट के अंदर आते हैं ए और एन। बात करें डेफिनिट के अंदर आता है द। यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, वो भी आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आता है द और इनडेफिनिट में आता है ए और एन। चलिए अब इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता हो। जैसे शी इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो कॉमन नाउन होता है यानी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जो सिंगुलर हो यानी सिंगल हो और काउंटेबल हो, गिनने लायक हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी कन्फ्यूज़न है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, ना कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो शब्द हम बोलने जाएंगे अगर उससे पहले ए या एन लगाना है तो हमें उस शब्द का उच्चारण पर ध्यान देना है, हमें ये नहीं देखना कि उसकी स्पेलिंग क्या है। आप ये तो जानते हैं कि जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ज़्यादातर यही हमें सिखाया गया है कि वॉवेल के पहले हमें एन लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध इसका नियम है कि हमें उस शब्द के उच्चारण पर ध्यान देना है, उसकी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। यदि वह शब्द स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब स्वर ध्वनि है क्या, ये भी आप देख लीजिए। स्वर ध्वनि है जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या है, ये सब स्वर ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि जैसे होती है का, खा, गा, गा, ये सब कौन सी है, ये सब हैं व्यंजन ध्वनि। जैसे बात करें ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा एन। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं इसका जो उच्चारण हो रहा है बड़ा आ से उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि वॉवेल के पहले एन लगाना होता है तो वहाँ पर तो ए ई आई ओ यू, बस यही तो 5 हैं। अब इस 5 में आप देख सकते हैं ऑनेस्ट में एच आ रहा है, वॉवेल तो नहीं आ रहा है ना, फिर भी हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्ट का जो उच्चारण है वो स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड में आ रहा है। तो यहाँ पर अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ही इज़ ए वन आइड मैन। अब यहाँ पर वन में देखिए ओ लगा हुआ है, ओ होता है वॉवेल, वॉवेल के साथ भी हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका उच्चारण आ रहा है वो व्यंजन ध्वनि आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए चाइल्ड नीड्स लव, जैसे पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले दा लगता है। जैसे आई सॉ ए गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल।
मतलब समझ गए, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आ रहा है सेंटेंस में तो उसके पहले तो हम ए या एन लगा देंगे। लेकिन अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए गर्ल, गर्ल के पहले ए लगाया जा रहा है, लेकिन यही गर्ल दोबारा का यूज हो रहा है तो वहां पर फिर हम दा लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए नाउन का प्रयोग हो रहा है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, फिर से नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले नाउन यानी गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर पहला नाउन है, इसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द आल्प्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चोटी या जो पहाड़ एक वचन के रूप में होते हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जो पहाड़ एक वचन के रूप में होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। माउंट आबू, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है, इसलिए इनके पहले माउंट एवरेस्ट में दा का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द ईस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर जो द्वीप समूह हैं इनके नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे द्वीप जो एक वचन के रूप में यूज़ होते हैं उनके नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, जैसे सुमात्रा, जावा, सिसिली। ये ऐसे हैं जो एक वचन रूप के रूप में प्रयोग होते हैं, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी आ जाए द्वीप समूह की बात आ जाए तो द्वीप समूह के पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा, द ब्लैक के पहले भी दा लगाया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, दिशा यानी डायरेक्शन, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उसके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ, दुनिया में अर्थ एक ही है। द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर, ये सब क्या हैं, ये सब एक हैं, पूरी दुनिया में एक हैं, इसलिए इनके पहले दा का प्रयोग है। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिए, ऐसे ही आपको एरर ढूंढने को आएगी कि हेवन, हेल, गॉड तथा पार्लियामेंट, इनका नाम लिख देंगे, इनके पहले दा लगा देंगे। अब आपको पता लगाना है यहाँ पर गलती कहाँ है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान। ऐसे ही करके जितने भी समाचार पत्र हैं इनके नाम के पहले दा का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक इमारतों के पहले, स्थानों के पहले और घटनाओं के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द काबा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वाद्य यंत्रों के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे आई कैन प्ले द पियानो, ठीक है, पियानो के पहले दा का यूज़ हो रहा है। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ बॉट ए हारमोनियम, ठीक है, ही हैज़ बॉट ए हारमोनियम। यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हारमोनियम है वो खरीदा है। कितने हारमोनियम खरीदे? एक हारमोनियम खरीदे। लेकिन यहाँ पर आई कैन प्ले द पियानो, ये हम नहीं कह सकते कि मैंने एक पियानो बजाया, ठीक है, मैंने पियानो को बजाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ये परचेज कर रहा है, यानी ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है कि एक हो सकता है, दो खरीद सकता है, तीन खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ए या एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ मंथ के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द 5 जनवरी, द 2 अगस्त। अगला है धार्मिक समुदाय यानी रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दल के नाम के पहले दा लगता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बीजेपी।
अब आगे देखते हैं, हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस। देशों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द सूडान। जनरली क्या होता है, देश के नामों के पहले द का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भौतिक स्थान सूचक शब्दों के पहले द लगता है, जैसे द बॉटम, द सेंटर, द इनसाइड। शरीर के भागों के नाम के पहले द लगाया जाता है, जैसे शी कॉट मी बाय द आर्म, आर्म आपकी जो पार्ट ऑफ बॉडी है। सरकारी विभाग और सशस्त्र सैनिकों के नामों के पहले द लगता है, जैसे द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द नेवी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सरकारी विभाग हैं, जो सशस्त्र सैनिकों के नाम हैं, यहाँ पर इनके पहले द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर किया जाएगा, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय। तो यहाँ पर टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे आपको मालूम है ना, टॉल हो गई पहली वाली और टॉलर हो गई दूसरी वाली यानी कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले सदैव द का प्रयोग होगा। जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर्स में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द थर्ड, द नाइन्थ। ये क्या है, ये नंबर्स को लेटर्स में लिखा जा रहा है, लेकिन रोमन नंबर्स के साथ ना तो द का प्रयोग होता है और ना ही उनके साथ ST या ND लगाया जाता है। अगला है, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते, जैसे द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। अगला जो पॉइंट है, यदि कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव या विरोध का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे सी इज़ द टॉलर ऑफ टू। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है दो लोगों के बीच में। सी इज़ टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द का प्रयोग होगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव में तो हर हाल में लगाना ही लगाना है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री की बात है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा हो या किसी का अपोज हो रहा हो तो वहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे A, N और द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा है तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट में मैंने कम से कम 30 प्रश्न लिए हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए, तो ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्पल है वर्ड्स, अब एप्पल का जो उच्चारण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ए से उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है, तो जब वॉवेल साउंड देता है तो वहाँ पर उपयोग होता है एन। अगला जो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट इज इन डैश हिमालयस। अभी हमने बताया था कि जो पर्वतों के नाम हैं उनके पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वॉज इलेक्टेड लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब प्रेसिडेंट के पहले क्या लगना चाहिए, ए प्रेसिडेंट लगना चाहिए। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक की बात हो रही, प्रेसिडेंट कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेष लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पर द का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है, वी स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम स्विमिंग इन डैश सी ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने, जब सी की बात आएगी, अभी मैंने बताया था जब सी की बात आएगी तो वहाँ पर द का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है, लंदन इज ऑन रिवर थेम्स। तो अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर रिवर थेम्स की बात हो रही है, तो मैं क्या बताया था आपको, अगर गंगा की बात होगी तो वहाँ पर द आएगा, लेकिन अगर रिवर थेम्स की तो रिवर थेम्स की बात हो जाए, यानी अगर किसी नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर होगा द का उपयोग। आगे बढ़ते हैं, सी डिड MA इन फ्रेंच लिटरेचर। अब अगर हम MA को पढ़ेंगे, MA, तो ये बताइए वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन साउंड,
व्यंजन का साउंड है या फिर स्वर का साउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, तो ए किसका साउंड है, एन का साउंड है, तो यहाँ पर एन लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है माई गार्डन्स लुकिंग लवली नाउ दैट डैफोडिल्स आर इन फ्लावर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं डैफोडिल्स की बात हो रही है, कोई स्पेशल फ्लावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, इट्स डैश मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन। अब यहाँ पर मोस्ट की बात आ रही है, यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात आ रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री की बात आएगी तो सदैव दा का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालय। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट, जब एवरेस्ट की बात आ रही है, अगर हिमालय आता तो दा आता, अब माउंट एवरेस्ट की बात आ रही है तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल, यानी लास्ट वाला कह सकते हैं हम। अगला जो है माई मदर इज़ एलर्जिक टू डैश सिगरेट स्मोक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एलर्जिक टू सिगरेट स्मोक। यहाँ पर जब सिगरेट की बात आएगी तो यहाँ पर ना तो हम ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते हैं, ना दा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, नो आर्टिकल्स, यानी ये वाला सही होगा। अगला है एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड के पहले क्या लगेगा, आप बताइए। जब गॉड की बात आएगी तो गॉड के पहले कुछ नहीं लगता है, एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये वाला सही होगा। अगला जो प्रश्न है ही नेवर लिसन टू डैश क्लासिकल म्यूजिक, ही नेवर लिसन टू डैश क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगने वाला है, ना ए ना एन ना दा, तो ये होगा ही नेवर लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। म्यूजिक के पहले अगर कोई बात है तो वहाँ पर नो आर्टिकल होगा। यू कैन पे दैट बिल एट डैश बैंक। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक की जब बात आ रही है तो वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। यू कैन पे दैट बिल एट द बैंक। माई फ्लैट इज ऑन, क्या होगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा। अभी मैंने बताया था जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आते हैं तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। माई फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर। अगला जो प्रश्न है इट वॉज डैश एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, उच्चारण करेंगे, ए आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। वी यूजुअली हैव डैश डिनर एट नाइट। तो यहाँ क्या होगा, वी यूजुअली डिनर एट नाइट, तो यहाँ पर भी ना एन का प्रयोग होगा ना दा का प्रयोग होगा, यहाँ पर होगा नो आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है आई एम अगेंस्ट डैश कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर इसका क्या उत्तर होगा, कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही है, आई एम अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, तो यहाँ पर भी ना एन लगेगा ना ए लगेगा ना दा लगेगा, नो आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है डैश अंडरग्राउंड इज़ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग अराउंड लंदन। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडरग्राउंड की जब बात आ रही है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात आ रही है, किसी वे की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। कैन यू टर्न ऑफ डैश लाइट व्हेन यू लीव। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी कार्य को करने की बात आ रही है, तो यहाँ पर दा का उपयोग होगा। अगला है आई डोंट गो टू डैश थिएटर वेरी ऑफन। तो यहाँ पर क्या होगा, थिएटर वेरी ऑफन, थिएटर की बात हो रही है तो दा का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 हिज बर्थडे इज ऑन 4th। मैंने भी आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा तो वहाँ पर दा का उपयोग होगा, तो यहाँ पर दा का उपयोग होगा। आई बॉट डैश अम्ब्रेला लास्ट वीक। अम्ब्रेला मतलब आ से शुरू हो रहा है तो एन होगा। आगे बढ़ते हैं 23 रोजेज आर माई फेवरेट फ्लावर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रोजेस की बात हो रही है तो रोजेस के पहले ना ए लगेगा ना दा लगेगा, क्योंकि ए कोई काउंटेबल नाउन तो हो नहीं गया रोजेस, और ना यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि रोजेस, तो यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा। आगे है आई डोंट बिलीव डैश डेथ पेनल्टी फॉर एनी क्राइम। यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट बिलीव इन डेथ। अभी मैंने बताया था ऐसी चीज़ों के पहले दा लगता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक होती है, तो डेथ के पहले लगेगा दा। अगला है डू यू नो हाउ टू यूज़
डैश कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, डू यू नो हाउ टू यूज़ ए कंप्यूटर। का से शुरू हो रहा है तो ए कंप्यूटर, क्योंकि ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हमेशा हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। व्हाट यू लाइक ऑरेंज। अब ऑरेंज के पहले क्या लगेगा आपको पता होगा, ओ वॉवेल, और ओ यानी वॉवेल है, यहाँ पर एन का उपयोग होगा। डिड यू सी द फिल्म ऑन डैश टीवी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्या उपयोग होगा, यहाँ पर कुछ भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टीवी की बात हो रही है। फिल्म ऑन टीवी लास्ट नाइट, नो आर्टिकल। 28 की बात करें, आई हैव गॉट टू गेट टू डैश पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस। तो पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक जगह की बात जब होगी तो दा लगेगा। अगला है, इट इज़ डैश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स इन वर्ल्ड। इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ द लार्जेस्ट। मैंने बताया ना कि जब भी सुपरलेटिव की बात आएगी तो द का उपयोग होगा यहाँ पर द। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो ऑन माई वे इनटू वर्क। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल से रिलेटेड ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस आर्टिकल के वीडियो में हमने आर्टिकल से संबंधित सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।